तुषार शर्मा नोएडा की रहने वाली, पढ़ी लिखी हुई, एमबीए की हुई समझदार लड़की। पुणे में रह चुकी थी, अपने सपनों के साथ जी रही थी। फिर उसने शादी की। लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज। भोपाल के एक पढ़े लिखे परिवार में ससुर रिटायर्ड जज, सास रिटायर्ड जज और पति वकील, यानी कि वो परिवार जहाँ कानून का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद दिशा मर जाती है। ससुराल कहता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम में आखिर शरीर पर चोट के निशान क्यों मिले? जिस फंदे से फांसी लगाने की बात की जा रही है वो रस्सी क्यों गायब है? और सबसे दर्दनाक चीज, एक स्क्रीनशॉट में जहां दिशा अपनी दोस्त से कह रही हैं, शादी मत करना यार, मैं खुद फंस गई हूँ। सोचिए, एक लड़की जिसने सपनों के साथ शादी की होगी, वो अंदर से कितना टूट चुकी होगी जब उसके पति ने उससे कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। ये सवाल नहीं, औरत के चरित्र पर वार है। और अब मौत के बाद उसके कैरेक्टर को जज किया जा रहा है। कहा जाता है कि वो नशा करती थी, गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो मर चुका है, एक इंसान जो जा चुका है, एक इंसान जिसका अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा, उसके पीठ पीछे भी उसे सवालों के कटघरों में खड़ा कर दिया जाता है। सच क्या है ये जांच बचाएगी। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब कोई लड़की मरती है तो सबसे पहला सवाल उसके चरित्र पर उठता है। दहेज में दबाव की बातें सामने आ रही हैं, मेंटल दबाव की बातें सामने आ रही हैं। शायद शुरुआत में दिशा ने भी यही सोचा होगा कि हर शादी में थोड़ा बहुत दबाव तो होता ही है। ये वही सोच है जो लड़कियों को अंदर से धीरे धीरे करके पूरा तोड़ देती है। समाज हमेशा लड़की से कहता है कि एडजस्ट करो, रिश्ते निभाओ, घर बचाओ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस लड़की को कौन बचाएगा। दिशा का भाई आर्मी ऑफिसर है। सोचिए, जो भाई देश की रक्षा करता है वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, और माँ बाप 5 महीने पहले बेटी को दुल्हन बनाकर विदा किया था, आज उसकी तस्वीर पकड़कर रो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात, अब लड़कियों को बाहर से नहीं, अपने ही घर में, अपने ही घर के रिश्तों से डर लगने लगा है, क्योंकि बाहर वाला चोट दे सकता है तो अपराध कहलाता है। लेकिन अगर वही दर्द उसको अपने पति से मिले, अपने घर वालों से मिले, अपने ससुराल से मिले, तो समाज में उसे समझौता बोल दिया जाता है। अगर इस केस में सच में मानसिक प्रताड़ना, दहेज या हिंसा हुई तो सिर्फ ये परिवार का मामला नहीं है, ये पूरी समाज को आईना दिखा